राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न के कारण, लोग तो संकल्प करके भी नहीं देते हैं, घोषणा कर देते जाने क्या क्या, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण, धर्म के कारण अपनी पत्नी को, अपने बालक को और खुद को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है मैंने पूरा राजपाट दान कर दिया है। सूक्ष्म दर्शन करो, क्योंकि हम राम जी के अवतार में आने वाले हैं। हम चाहते हैं समय से कथा हो। हमारी बहनें कुछ माताएं चली जाती हैं, उनकी शिकायत है कि हमको दर्शन लाभ पूरा नहीं मिलता कथा का। तो आज प्रयास है कि सबको आज पूरी कथा आरती करके जाना। आज तो भगवान का उत्सव हो रहा है, आज लाला का जन्मोत्सव है, तो सब बधाई लेके जाना, देख के जाना, आनंद उत्सव में शामिल होना। इसलिए मैं सूक्ष्म करा। स्वप्न में राजा देखता था, उसे भी देता था। प्रत्येक दिन राजा दान करता था। अपने दरवाजे पर कोई आता था, उसे खाली नहीं भेजता था। आज राजा ने देखा स्वप्न में कि मैंने पूरे राजपाट को दान कर दिया है। सुबह उठा तो भूल गया, लेकिन एक संत आए, एक संत भगवान के साथ कुछ ब्राह्मण भी आए। और कितने हैं? 1100 ब्राह्मण। 1100 ब्राह्मण लेकर के संत भगवान आए। संत भगवान ने कहा हम आपके घर प्रसाद पाएंगे। और कहने से पहले ही राजा हरिश्चंद्र था ही इतना, वो तो दानी था। कोई दरवाजे पे आता था, वो तो प्रतिदिन दान भी करता था। उसने प्रसाद कराया। महाराज जैसे ही प्रसाद कराया, अब प्रसाद के बाद नियम हो गए कि उन्हें दांत पिसाई दो। आप ब्रजवासी बैठे हैं, अपने ब्रज में तो कई जगह ये बोल दिया जाए अगर निमंत्रण है और भोजन प्रसादी की बोला जाए, थोड़ा ठहर जाओ, प्रसादी बन नहीं पाई है, थोड़ा विलम्ब है, तब पाना, थोड़ा बैठ जाओ। वो कहते हैं प्रसाद होता रहेगा, बाद में आया हूं ना, मेरी दांत पिसाई पहले दे दे, प्रसाद बाद में होता रहेगा। क्यों? तुम्हारे घर का अन्न खा रहे हैं, मेरे दांत घिस रहे हैं। वो दांत की दवाई बड़ी महंगी हो गई। और सुनो, वो दांत दोबारा भी नहीं आता, नकली भी लगवा लो पर वो असली वाली बात नहीं है। तो कहते हैं पहले दांत पिसाई दे दो। इसलिए नियम है, किसी को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा अवश्य देते हैं। जैसे कल हमारी भाभी ने बड़ी सुंदर दक्षिणा दी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दो। हाँ? और सुनो महाराज, कल शंकर भैया के घर गए। भाई सेवा क्या होती है समझो। आज चकाचक तभी तो बोल रही हूँ, ऐसी सेवा करी जोरदार, उनके लिए भी तालियां बजा दो, जोरदार तालियां बजा दो। हाँ? तो महाराज राजा हरिश्चंद्र ने प्रसाद कराया, कहा दक्षिणा दो। विश्वामित्र गुरुजी हैं, लेकर के 1100 ब्राह्मणों को आए, दक्षिणा दो। गुरुजी ने कहा। अब राजा हरिश्चंद्र गए और अंदर से मुद्रा लेने लगे। विश्वामित्र गुरुजी ने कहा कि आप अंदर से कुछ भी ले नहीं सकते मोहरे। बोले क्यों प्रभु, और तो कुछ है ही नहीं। बोले जब आपने पूरा राजपाट में दान कर दिया तो अब आपका राजकोष कहाँ रहा? राजकोष में अब जो कुछ है मेरा है। और 1100 ब्राह्मण है, ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ, ये कथा में बहुत सीख देती है, इसे सूक्ष्म ही सुनाऊंगी पर सुनाऊंगी। 1100 ब्राह्मण है, कम से कम एक एक मुद्रा तो हो, इसलिए 1100 मुद्राएं चाहिए। कहां से दें? बड़ा गिड़गिड़ाया राजा हरिश्चंद्र। बोला महाराज मैं कहां से दूंगा? बोले कहीं से दो, लेकिन राजकोष से नहीं ले सकते। और सुनो, पूरा राज्य पाठ दे दिया है, तो इस राज्य में जहां तक राज्य आपका है वहां तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। राज्य से बाहर कर दिया। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि इस राज्य से बाहर जाइए और लाइए मुद्रा। पत्नी आई। पत्नी ने कहा प्रभु वचन दिया है, आप प्रतिदिन धर्म करते हैं, दान करते हैं, आपका वचन खाली नहीं होना चाहिए। बेटे को साथ ले लिया, नाम है रोहित, पत्नी है तारा। तीनों बाहर निकल गए, राज्य की सीमा छोड़ दी और पहुंच गए काशी।
कहां पहुंच गए? काशी पहुंच गए। कुछ दिन की मोहलत मांगी कि मुझे कम से कम 1 महीने की मोहलत दे दो, 21 दिन की मोहलत दे दो। और आज धीरे धीरे वो समय भी पूरा हो गया, आज लास्ट दिन आ गया, लेकिन अभी तक 1100 मुद्राओं का इंतजाम नहीं हुआ है। रानी तारा आई और बोला, पतिदेव आप धर्म से विमुख हो जाओगे, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हो, जो कह देते हो वो करते हो। प्रभु अब क्या किया जाए? राजा हरिश्चंद्र चिंता में पड़ गया। बोले, प्रभु आप ऐसा करो, मुझे बेच दो। पत्नी बोली, तारा मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र बोले, कहाँ तुम रानी घर में कैसे रहती थी? मैं किस मुंह से बेचूं, क्या कहूंगा? मेरा पति धर्म भी तो कुछ है। उसने कहा, पति धर्म से बड़ा भी धर्म है, धर्म के लिए आप कुछ भी करिए, मुझे बेच दीजिए। और मार्केट में गई, बाजार में खड़े होके तारा कहती है, कोई मुझे लेने वाला है तो ले लो। एक पंडित जी आए, उनके घर में पंडितानी बीमार रहती हैं और 500 मुद्रा बोली लगाई। 500 मुद्रा में वो पंडित जी तारा को ले गए। बालक रो रहा है, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन कौन ले जाए? पंडित जी ने सोचा पूजा पाठ का सामान ला दिया करेगा, चलो इसे भी ले लेते हैं। कथा तो बहुत विस्तार से है। और 100 मुद्राओं में उसे भी ले लिया। अब 600 मुद्राएं हुई, 500 भी रह गई। रोते बिलखते तारा और रोहित चले गए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र रह गए। राजा हरिश्चंद्र ने अंतिम बोली लगाई अपनी कि मैं भी बिकना चाहता हूं, कोई लेगा? तो किसने लिया? खरीदा किसने? मरघट वाले ने खरीद लिया। मरघट वाले ने 500 मुद्राएं मिली, 1100 मुद्राएं इकट्ठी की और जाकर के विश्वामित्र गुरुजी को दे दी। विश्वामित्र गुरुजी को दे दी और आकर के मरघट में अपनी सेवा देने लगे। सेवा क्या है? नौकरी क्या है? कफन लेना, जलते हैं मुर्दा उन लाशों का कर लेना। और भगवान की परीक्षा ऐसे नहीं, मैंने कहा ना, सत्य पर चलने वालों की बड़ी परीक्षा होती है, धर्म पर चलने वालों की बड़ी परीक्षा होती है, बड़ी परेशानियां आएंगी, पर धर्म से डिगना मत। राजा हरिश्चंद्र की कथा कहती है, रोहित पुत्र को भगवान ने परीक्षा के लिए, उसको भी एक दिन सर्प ने काट लिया। पंडित जी ने जैसे ही रानी चली, भाग के कि मेरा पुत्र डस लिया है, जाने नहीं दिया। तुम्हारा काम है, नौकरी के पैसे दे रहा हूं, काम करो पहले। थोड़ा बहुत जिंदा था भी, वो सुबह से शाम हो गई, लेकिन जाने नहीं दिया, वो भी मर गया। शाम को पहुंची, उठाया, लाल को ले चली। कहाँ लेके जाऊं? डॉक्टर तो कोई है नहीं, अब तो ये मर ही गया, जाके मरघट में जला दो। मरघट में जलाने के लिए पहुंची। लाशों के बीच रहते रहते राजा हरिश्चंद्र जो मुकुट पहनते थे, स्वर्ण की तरह चमकते थे, आज वो राजा काले पड़ गए। आज रंग काला पड़ गया। कहा, प्रभु क्या कर रहे हो? कौन हो आप? अरे मेरा ये पुत्र है ना रोहित, सांप ने डस लिया है, सर्प ने। प्रभु इसे जला लेने दो। कहा, मैं यहाँ का कर लेने वाला हूं, कर तो देना पड़ेगा। और आवाज सुन करके कहा, महाराज ठीक है। आवाज सुन करके कहा, आप तो कौन हो आप? मैं तारा हूं। राजा हरिश्चंद्र समझ गए, बोले मैं वो अभागा पति हूं, मेरे कारण मेरी पत्नी की ये दशा हुई, मेरे कारण मेरे पुत्र की हुई। गांव वालों ने कहा, ये डायन है, ये बच्चों को पकड़ लेती है, मार के खा लेती है। अब तुम इस पुत्र को आरी से काटो, मारो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं। हाथ डगमगाने लगे। पत्नी ने कहा, धर्म से मत डिगो, आप पुत्र के लिए तलवार उठाइए। साड़ी फाड़ने लगी, एक ही साड़ी है, जैसे आधी साड़ी फाड़ी, कहते हैं साड़ी फटते ही कहते हैं तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए और पुनः जीवन दे दिया। आज लाला भी जिंदा हो गया और पत्नी भी जैसी थी वैसे ही हो गया। विश्वामित्र गुरुजी आए, वो मुद्राएं दिखाई, ये लो प्रभु। प्रभु इतनी परीक्षा क्यों ली? देखे तू धर्म पर चलता है कि नहीं चलता है। अरे प्रभु, क्या मैं धर्म पर चलने वाला नहीं था?
आपको मुझ पर शंका थी, इतनी परीक्षा कलयुग में मत लेना, और आशीर्वाद दिया, इसीलिए इस कथा में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जाती है। सत्य न छोड़ा धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया, और सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र अपने सुख को छोड़ दिया। इस प्रकार सत्यव्रत की कथा, यहाँ राजा हरिश्चंद्र की कथा। और